दिल्ली पुलिस के डोजियर में मौलाना का सारा सच आया सामने। उन्नीस से 2020 तक मौलाना साद का सारा खेल होगा बेपर्दा। दो 2000 करोड़ की निजी संपत्ति का मालिक कैसे बना मौलाना साद? कौन था मरकज के लापरवाह खेल में मौलाना साद का राइट हैंड? महामारी के मौलाना की क्राइम कुंडली। कोरोना संक्रमण के आरोपी मौलाना साद के डोजियर में उसकी पूरी क्राइम कुंडली कैद है और इस डोजियर से जो जानकारी जी न्यूज को मिली है वो मौलाना साद की 25 साल पुरानी साजिशों को भी सामने रख रही है। जी न्यूज पर मौलाना साद की पूरी क्राइम कुंडली। मौलाना साद के पास है 2000 करोड़ की निजी संपत्ति। जाकिर नगर का मौलाना अब्दुल रहमान मौलाना साद का सबसे करीब। मरकज में मौलाना साद के सबसे खास है हाजी मोहम्मद यूनुस और मौलाना मुफ्ती शहजाद। मौलाना साद वो नाम जो कोरोना काल में देश का सबसे बड़ा खलनायक है। मौलाना साद वो नाम जिसकी नासमझी ने पूरे देश में कोरोना को वो रफ्तार दी जिससे देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है। लेकिन आज उसी मौलाना साद की क्राइम कुंडली को हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। जी न्यूज को मौलाना साद से जुड़े दिल्ली पुलिस के डोजियर से वो जानकारी मिली है जिसमें मौलाना साद की रूटीन दिनचर्या से लेकर उसके खास लोगों समेत मरकज के 2 टॉप आरोपियों तक के नाम लिखे हैं। दिल्ली पुलिस द्वारा तैयार गए इस डोजियर पर यकीन करें तो इसमें वो नाम लिखे गए हैं जो परिवार, रिश्तेदार और उसके बेटों में मौलाना के सबसे खास और करीबी है। डोजियर में सबसे पहले मौलाना साद की दिनचर्या का जिक्र है जिसके मुताबिक मौलाना साद हर सुबह 8 बजे मरकज पहुंच जाता था। वहां वो दोपहर 2 से 2:30 बजे तक रहता था और फिर 2 घंटे के लिए अपने घर आता और 4 बजे वापस मरकज पहुंच जाता, जिसके बाद वो रात 10 बजे तक यहीं रहता था। डोजियर में उसके उत्तराधिकारियों की लिस्ट में उसके 3 बेटों के नाम दर्ज है। मोहम्मद यूसुफ बड़ा बेटा, निवासी मरकज बस्ती, निजामुद्दीन 6 मंजिल। मोहम्मद सईद मंझला बेटा। मोहम्मद इलियास तीसरा बेटा। बताया जाता है कि मौलाना साद ने सबसे पहले 1995 में ही तबलीगी जमात से बगावत की और रिश्ते में अपने बड़े भाई लगने वाले जुबैर को उसके पिता की मौत के बाद मरकज का अमीर बनने से रोक दिया और फिर 2014 में जुबैर की मौत के बाद खुद को अमीर घोषित कर दिया। आरोप है कि साद की इस हरकत पर जुबैर के पक्ष के लोगों ने आपत्ति जताई तो उन्हें जून 2016 में मरकज में मेवात से बुलाए हुए लोगों के जरिए दूसरे पक्ष के लोगों को पूरी तरह पिटवा दिया। जाहिर है मौलाना साद हर हाल में मरकज पर अपना कब्जा बनाए रखना चाहता था। डोजियर में यह बात भी निकलकर सामने आई कि तबलीगी जमात के बैंक खातों की जिम्मेदारी मौलाना साद के बेटे यूसुफ सईद और इलियास के पास है। वहीं मौलाना साद के भांजे ओवैस का भी जमात की फंडिंग में अहम रोल है। जांच एजेंसियों को शक है कि विदेशी फंडिंग से ही मौलाना साद ने 2000 करोड़ की निजी संपत्ति जुटा ली। मौलाना साद के सबसे करीबी रिश्तेदार का नाम है मौलाना अब्दुल रहमान। शुरुआत में क्राइम ब्रांच को शक था कि मौलाना अपने इसी रिश्तेदार के घर छिपा हुआ है। अब जरा मरकज से जुड़े और मौलाना साद से जुड़े 2 और खास लोगों के बारे में जान लीजिए। हाजी मोहम्मद यूनुस, निवासी मुस्तफाबाद, पद दरवाजों का केयरटेकर, सिक्योरिटी और ट्रांसपोर्टेशन का हेड।
मौलाना के पीठ पीछे कौन कौन मरकज में आता है और वहां काम कर रहे कर्मचारियों पर नजर रखने की जिम्मेदारी यूनुस की है। मौलाना मुफ्ती शहजाद, निवासी जाकिर नगर, यह भी क्वारंटीन है। इसके खिलाफ भी FIR है। इसका काम है मरकज में प्रशासनिक कमेटी के सदस्यों पर नजर रखना। बताया जाता है कि मौलाना शहजाद की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि ये उन लोगों पर नजर रखे जो मरकज में मौलाना साद की सल्तनत के खिलाफ आवाज उठा सकते थे। लेकिन अब जांच एजेंसियां कोरोना की जमात के मास्टरमाइंड बन चुके मौलाना साद से जुड़ी हर जानकारी जुटा रही हैं ताकि उसके गुनाहों का हिसाब हो सके। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। तबलीगी जमात के निजामुद्दीन मरकज के मुखिया मौलाना साद ने अपने वकीलों के जरिए दिल्ली पुलिस को क्वारंटीन खत्म होने की जानकारी दी। ईडी निजामुद्दीन मरकज और मौलाना साद से जुड़े 11 बैंक अकाउंट्स की जांच कर रही है। मौलाना साद को लेकर लगातार खुलासों का दौर जारी है। जहां एक तरफ दिल्ली पुलिस ने मौलाना साद को लेकर कई खुलासे किए हैं, वहीं दूसरी तरफ तबलीगी जमात के निजामुद्दीन मरकज के मुखिया मौलाना साद ने अपने वकीलों के जरिए दिल्ली पुलिस को क्वारंटीन खत्म होने की जानकारी दी है। साद ने कहा है कि उसने कोरोना टेस्ट करा लिया है और रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने साद से कहा है कि वो सरकारी अस्पताल में अपना कोरोना टेस्ट करवाए और उसकी रिपोर्ट भी भेजे ताकि उससे पूछताछ की जा सके। प्रवर्तन निदेशालय की जांच में मौलाना साद को लेकर कई खुलासे हो रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय निजामुद्दीन मरकज और मौलाना साद से जुड़े 11 बैंक अकाउंट की जांच कर रहा है। इन अकाउंट्स को चलाने वाले लोगों समेत 849 विदेशियों पर भी नजर रखी जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय की जांच में खुलासा हुआ है कि मरकज को मिलने वाली ज्यादातर फंडिंग इंडोनेशिया और मिडिल ईस्ट से होती थी। प्रवर्तन निदेशालय ने मौलाना साद के करीबियों से पूछताछ की और उनके बयान दर्ज किए हैं। प्रवर्तन निदेशालय की जांच में खुलासा भी हुआ है कि मरकज को डोनेशन विदेशी करेंसी में मिलती थी और सारा पैसा निजामुद्दीन के बैंकों में जमा होता था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।